So in today's class, we are going to start from question number 7 of exercise 9.6. प्रीवियस क्लास में हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, x log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2/x log x. तो जो कंसेप्ट है आपका वो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, जैसे अगर डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब वाई जो है आपका वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो डी वाई के साथ जो वाई होगा उसकी डिग्री 1 होगी. तो अगर आप ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपकी कंडीशन क्या होती है कि जो डी वाई बाई डी एक्स है उसका जो कॉफिशेंट है वो आपका 1 होना चाहिए. कॉफिशेंट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू 1. यहाँ अगर आप देखो तो डी वाई बाई डी एक्स का जो कॉफिशेंट है वो आपका 1 के इक्वल नहीं है. तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जो डी वाई बाई डी एक्स का कॉफिशेंट होता है उसी वैल्यू से दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं. तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, फर्स्ट ऑफ ऑल the given equation is x log x dy by dx plus y equal to 2/x log x. तो dy by dx का जो कॉफिशेंट है ये 1 होना चाहिए, पहली कंडीशन ये होती है. तो यहाँ पर dy by dx का कॉफिशेंट 1 नहीं है, 1 की जगह यहाँ पर x log x है. तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x log x. तो जब इस टर्म को आप x log x से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और dy by dx का कॉफिशेंट आपका 1 हो जाएगा. और जब आप y को x log x से डिवाइड करोगे, जब आप y को x log x से डिवाइड करोगे, यू कैन राइट इट एज 1 अपॉन x log x इंटू वाई इक्वल टू 2/x log x. तो ये ऑलरेडी है, और जब आप इसको x log x से डिवाइड करोगे इट कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज इंटू 1/x log x. भाई y अपॉन x log x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x log x इंटू वाई. और 2/x log x को जब आप x log x से डिवाइड करोगे तो 2/x log x इंटू ये जो टर्म है आपकी इंटू 1 अपॉन x log x. इसको आपने ऐसे लिखा ना, log x एंड log x विल बी सिंप्लीफाई. तो dy बाई डी एक्स प्लस 1/x log x इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 log x, और log x तो आपका कैंसिल हो गया, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर 2/x स्क्वायर. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1. अब आप ध्यान से देखो, ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म होती है ये उसके इक्विवेलेंट हो गई. कैसे हो गई, यू कैन सी दैट डी वाई बाई डी एक्स. तो वाई जो है आपका वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो न्यूमरेटर में होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो डिनोमिनेटर में होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे पहचानते हैं, मैंने क्या बताया था, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसके साथ डिपेंडेंट ही होगा और उसकी डिग्री 1 होगी. डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है और वाई के साथ वाई है और उसकी डिग्री 1 है. तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की वो क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू. डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू. तो जब आप कंपेरिजन करोगे तो व्हाट यू विल सी, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू. जब आप कंपेरिजन करोगे व्हाट यू विल सी, तो पी आपका क्या होगा 1/x log x. what will be the value of p, 1/x log x. एंड जब कंपेयर करोगे इक्वल टू क्यू, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू, बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्यू विल बी इक्वल टू 2/x स्क्वायर. राइट. तो आपके पास पैरामीटर पी की भी वैल्यू आ गई और आपके पास पैरामीटर क्यू की भी वैल्यू आ गई. अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है आपका, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर dy बाई डी एक्स फॉर्म हो तो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अब बात आती है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स. जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किया है मैं उनके लिए एक बार बता रहा हूँ, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग प्रीवियस लेक्चर को अटेंड करके इस क्लास में आए हो, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी प्रीवियस लेक्चर होता है वो बहुत ज़रूरी होता है कि जल्द से वो लेक्चर अपलोड होता है आप उसको प्रॉपरली अटेंड करो. अगर नोट्स नहीं भी बना पाते तो एटलीस्ट उसको पूरा देख के आओ कि क्या करवाया गया, ताकि आप अगली क्लास से उसको कनेक्ट कर सको. तो ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है.
आपके पास पी की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई। अगर मैं स्टेप वाइज बोलूँ तो पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होता है, और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फाइंड करते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज डी एक्स। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसको हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं, दैट इज वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स। ओके, अब कैसे फाइंड करेंगे ये देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन पी एक्स लिखो। और अगर मैं आपके एनसीईआरटी के कंसेप्ट से जाता हूँ तो आप इसको लिख सकते हो पी इंटू डी एक्स। और मैंने कहा था आइडियली ये पी एक्स ही होना चाहिए क्योंकि ये फंक्शन होता है, और आपके इंटीग्रेशन में पी एक्स की जगह इसको पी लिखा हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन में मैंने पी एक्स करके करवाया, कुछ क्वेश्चन में पी इंटू डी एक्स, बट अगर आप बाई और एनसीईआरटी है दोनों ठीक, पर कंसेप्चुअली ये ठीक है, प्रेजेंटेशन ऐसे होनी चाहिए। बस सीबीएसई में आप ऐसे करके आओगे ये भी ठीक है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इसको ऐसे ही दिया गया। जब हायर क्लासेज में पढ़ोगे तब आप इसको इसी तरह से पढ़ो। पी की जो वैल्यू है आपकी, अगर आप देखो हायर क्लासेज का मतलब मैंने कॉलेज से मतलब है, ये मत सोचना कि अब इससे ज़्यादा और हायर क्लास के आगे ऑलरेडी 12th में है, कॉलेज से मेरा मतलब है। अब पी आपका यहाँ पर क्या है, आपका 1/x लॉग, पी क्या आपका 1/x लॉग, ठीक है। तो पी की वैल्यू पुट कर दिया आपने 1/x, तो ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ये आपका पी है, तो पी इंटू डी एक्स। अब कैसे सॉल्व करोगे, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकता हूँ। देखो अगर मैं log x को t पुट करता हूँ, अगर मैं log x को t पुट करता हूँ और इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो 1/x इंटू डी एक्स मेरा डी टी होगा। 1/x इंटू डी एक्स मेरा क्या हो जाएगा, डी टी। जैसे आपने log x को t पुट किया तो ये जो 1/x और डी एक्स है, ये जो मैं ब्लैक सर्कल में आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, डी टी। तो 1/x इंटू डी एक्स आपका क्या हो गया, डी टी, राइट। तो ई रेस टू पावर 1/x डी एक्स की जगह हो गया डी टी, और जो डिनोमिनेटर में log x है इसको आपने पुट किया था t, तो ये हो गया ई रेस टू पावर log t। ई और log ये जो एक्सपोनेंशियल होता है एंटी लॉग होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ई रेस टू पावर log x इज इक्वल टू व्हाट, x। ई रेस टू पावर log 5 इज इक्वल टू व्हाट, 5, क्योंकि log और ई एंटी लॉग होता है, कैंसिल हो जाए। तो ई और log कैंसिल हो गया, फाइनली इट विल बी इक्वल टू t। तो t आपका क्या था, log x। तो जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये आपका क्या आ गया, ये आपका log x आ गया, ये आपका किसके इक्वल आ गया, log x के। नाउ वी हैव टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन। ना आपको अभी बताया था जनरल सॉल्यूशन का कंसेप्ट क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका, log x इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्यू। क्यू आपको क्वेश्चन में जो गिवन है, जब आपने कंपेयर किया था तो क्यू की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, यू कैन सी दैट क्यू जो है आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट इज 2/x², 2/x²। तो इन प्लेस ऑफ अ क्यू यू विल पुट q/x², क्यू की जगह क्या आ जाएगा, 2/x² इंटू लॉग एक्स डी एक्स। वाई इंटू लॉग एक्स, 2 आपका कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, और 1/x²। तो 1/x² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x रेज टू पावर -2, बिकॉज जो हमारे पास फॉर्मूला है वो x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है हमें वो पता है। यू डोंट नो हाउ टू इंटीग्रेट 1/x रेज टू पावर n, उसका सिंपल सा लॉजिक है। 1/x रेज टू पावर n को आप इसी फॉर्म में लिख सकते हो, इट कैन बी रिटन एज x रेज टू पावर -n, राइट। तो ये 2 आपका जो हो गया कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, और 1/x² को हम लिख सकते हैं x रेज टू पावर -2 log x dx। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर आप अप्लाई करोगे कंसेप्ट ऑफ आइलेट, कंसेप्ट ऑफ आइलेट दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये दो डिफरेंट फंक्शन है, ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है और ये आपका log x जो है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। आइलेट में एल पहले आता है। कंसेप्ट क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो मैं डैश लगा रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इसके बाद होल इंटीग्रेशन।
अब अगर आप कंपेयर करोगे फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है, लॉग एक्स, तो फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एस, ये टू जो है आपका ये एज इट इज आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये आपका सेकंड फंक्शन है एक्स रेज टू पावर -2, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट into integration of second, and then integration of whole function, again dx, again dx, तो y into log x ये हो जाएगा आपका 2 log x, x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है n+1, -2 + 1 क्या हो जाएगा -1 अपॉन -1, माइनस log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, अगेन x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा n+1, तो -2 + 1 क्या हो जाएगा -1 अपॉन -1 इंटू डी एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस एक्स रेज टू पावर -1, ये एक्स रेज टू पावर 1 है, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा एक्स रेज टू पावर -1, भाई ये जो एक्स रेज टू पावर 1 है जैसे आपने यहाँ पर किया था, ये क्या था आपका, ये था आपका 1 एक्स रेज टू पावर 2, जब इसको हम न्यूमरेटर में लेके गए ये हो गया एक्स रेज टू पावर -2, इन सिमिलर वे जो एक्स रेज टू पावर 1 है जब न्यूमरेटर में जाएगा तो एक्स रेज टू पावर -1, तो -1 बेस सेम है और इनटू में पावर होती है प्लस, तो -1 कितना हो जाएगा -2 dx, देन y log x इक्वल टू 2 माइनस log x माइनस ये माइनस ये माइनस log x, और x रेज टू पावर -1 को हम कैसे ले सकते हैं 1/x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये ऑलरेडी हो चुका है प्लस, एक्स रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा n+1, तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, -2 + 1 क्या हो जाएगा -1 अपॉन -1 + 6, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। देन जब आप रिलेट करोगे बट वी विल हैव y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू 2, ये जो एक्स रेज टू पावर -1 है डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगा 1/x, और ये जो माइनस है आपका जैसे ही शिफ्ट होगा इट विल बी -1/x प्लस, फाइनली बट वी विल हैव y log x इक्वल टू ये जो माइनस है मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, जब इसको कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा -2, एलसीएम लोगे तो x आ जाएगा, तो -2/x आपका कॉमन आ गया, एंड वी विल हैव log x + 1 + c, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन इज 1 + x² इंटू dy प्लस 2xy इंटू dx इक्वल टू cot x dx। ओके, अब यहाँ देखो आपके पास डी वाई भी है डी एक्स है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे इसको किस वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करना है। देखो सिंपल सी बात है, आपको इक्वल टू में भी डी एक्स दिखाई दे रहा है, ये प्लस 2xy dx है, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूँ तो ये हो जाएगा cot x dx माइनस 2xy dx, 1 + x² dy dx आपने कॉमन ले लिया, वी आर लेफ्ट विथ cot x माइनस 2xy। ओके, then what we will have dy/dx equal to cot x minus 2xy अपॉन 1 + x²। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा dy/dx बनाना क्यों हमारे लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में जो टर्म्स आ रही है, न्यूमरेटर में जो टर्म्स आ रही हैं वो आप सेपरेट कर सकते हो, थोड़ा ईजी हो जाएगा। मीन्स cot x अपॉन 1 + x² से ये ए है और बी है, न्यूमरेटर को आप स्प्लिट कर सकते हो, तो cot x अपॉन 1 + x² माइनस 2xy अपॉन 1 + x²। ओके, अब देखो यहाँ पे आपका ये क्या है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डी वाई के साथ आपका y होना चाहिए, और यहाँ पर देखो आपको y दिखाई दे रहा है, तो ये जो माइनस वाली जो टर्म है आपकी, इसको जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूँगा तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इट कैन बी रिटर्न एज ये जो माइनस, देखो ये है क्या, ये आपका 2x/1 + x² इंटू वाई, तो जब आप इसको शिफ्ट करोगे ये माइनस है तो यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस 2x/1 + x² इंटू वाई, और बाकी की ये जो वैल्यू है आपकी इक्वल टू में क्या हो जाएगा cot x अपॉन 1 + x²।
ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन 1। अब देखो डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी डिग्री कितनी है 1, तो ये हो गया आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो ये इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई, ये आपका पी है, पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू। बाय कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशन, p will be equal to 2x upon 1 plus x square and q will be equal to cot x by 1 plus x square। जहाँ डाउट हो वहाँ पॉइंट आउट कर देना कि ये वाला स्टेप मुझे समझ में नहीं आया। तो आपके पास p की वैल्यू आ गई 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q आ गया आपका cot x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके साथ निकाला जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल dy बाई डी एक्स। तो डिनोमिनेटर में होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो p dx, अगर ये dx बाई dy होता तो p dy, वैल्यू ऑफ p इज व्हाट 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब सिंपल आपको दिखाई भी दे रहा होगा, अगर मैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करूंगा तो 2x होगा, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने t ले लिया, तो 2x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो 2x dx इन प्लेस ऑफ ए 2x dx क्या आ जाएगा आपके पास dt। तो ये हो जाएगा आपका dt बाई टी, dt बाई टी। और dt बाई टी क्या होता है, log t, अगेन एंटी लॉग और लॉग, इट विल बी इक्वल टू t एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो किसके इक्वल आ गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन जनरल सॉल्यूशन, अभी आपको बताया था क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी आपने निकाला था q की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है आपकी वो है cot x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये कैंसिल हो जाएगा। cot x, देखो ये स्पेशल इंटीग्रेशन होते हैं लाइक 10x। अगर मैं 10x का इंटीग्रेशन करता हूँ तो स्पेशल इंटीग्रेशन होता है, ये किसके इक्वल होता है आपका log sec x। cot x का जो इंटीग्रेशन होता है ये क्या होता है log sin x। तो cot x का जो इंटीग्रेशन हो गया वो हो गया log sin x प्लस c, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट? ओके, so let's move to the next question, that is question number 9। Next question is question number 9 and the question is x into dy by dx plus y माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कोट एक्स इक्वल टू 0। तो पहले तो देखो यहाँ पर आपको डी वाई बाई डी एक्स दिखाई दे रहा है, तो डी वाई के साथ मुझे वाई को लेके आना है, यानी कि डिपेंडेंट के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल विद डिग्री 1, वो आपको दिखाई भी दे रही है कि देखो वाई है आपका। अब इसमें भी वाई है और इसमें भी वाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक वाई एज अ कॉमन टर्म। और ये देखो पहला स्टेप तो क्या होगा कि जो डी वाई बाई डी एक्स है, डी एक्स बाई डी वाई, उसका कोफिशिएंट आपका 1 होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट आपका क्या होना चाहिए 1। तो डिवाइडिंग बाय एक्स, डिवाइडिंग बाय एक्स, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पर आपका क्या है एक्स है। तो सारी इक्वेशन को आपने पूरी डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स, इसका मतलब ये होता है जब आप इसको एक्स से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 1, आपने वाई को एक्स से डिवाइड किया वाई बाई एक्स, फिर आपने एक्स को एक्स से डिवाइड किया, ये हो जाएगा कैंसिल हो गया -1, फिर आपने इसको एक्स से डिवाइड किया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो वाई कॉट एक्स इक्वल टू 0 को एक्स से डिवाइड करोगे 0 है। तो पहला स्टेप तो हो गया मेरा कि जो डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट है 1 होना चाहिए। अब अगर यहाँ पे y है, ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y के साथ मुझे y चाहिए। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखो, दोनों में आपको y दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों ही टर्म्स में से मैंने y कॉमन ले लिया, तो वी आर लेफ्ट विद 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स, और ये जो -1 है ये आपका इक्वल टू में शिफ्ट हो गया। अब अगर आप देखो तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई, पी इंटू वाई इक्वल टू,
तो p विल बी इक्वल टू व्हाट 1/x प्लस कॉट एक्स। कंपेयर करोगे तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा आपका e रेज टू पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p 1/x प्लस कॉट एक्स और ये हो गया आपका dx राइट। नाउ 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका log x। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sin x। log m प्लस log n ये हो गया log m इंटू n। अगेन ये एंटी लॉग है, ये हो जाएगा आपका x sin x। ये क्या हो जाएगा आपका x sin x राइट। तो ये हो गया आपका log m प्लस log n log m इंटू n। तो ये हो गया x sin x। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया x sin x। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं आराम आराम से आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जहाँ डाउट हो वहीं माइक ऑन करके बोल देना कि सर ये स्टेप समझ में नहीं आया, ये आप रिपीट कर दो, ठीक है। मेरे पूछने की ज़रूरत ना हो, आप अपने आप ही माइक ऑन करके बोल देना ये वाला स्टेप कोई जहाँ भी आपको लगता है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है आपका इस केस के लिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। अब आपको वैल्यू पुट करनी है। तो पहले तो मैं देखो p की वैल्यू क्या है। Value of p is 1/x plus cot x. So in place of a p we will put 1/x plus cot x and in place of a q we will put 1। तो जो आपका जनरल सॉल्यूशन है you can see that इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आपका अभी आया था x sin x इक्वल टू q। वैल्यू ऑफ q इज 1 एज पर क्वेश्चन and value of integrating factor is x sin x dx। okay now जब आप इसको रिलेट करोगे इट कैन बी रिटन एज एक्स वाई साइन एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स। देखो 1 इंटू एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा एक्स साइन एक्स। अब जो एक्स साइन एक्स है आपका ये आपका कैसे सॉल्व होगा बाय पार्ट्स। दो डिफरेंट फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आइलेट के अकॉर्डिंगली आपका एल्जेब्रिक जो है आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका सेकंड फंक्शन है राइट। तो आपने इस कंसेप्ट को अप्लाई किया। कंसेप्ट मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कंसेप्ट क्या होता है दैट फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड देन होल इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज फर्स्ट फंक्शन क्या आपका एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन एक्स डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट तो फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स। जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट यू विल हैव एक्स वाई साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। वट वी विल हैव एक्स वाई साइन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है कैसे पता चलता है कि साइन कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव होता है साइन एक्स का। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स प्लस सी। सो एक्स वाई साइन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी का कोई स्टेप दोबारा पूछते हैं। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले एक बार आप लोग ट्राई करके देखो। बहुत सिंपल है एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। थोड़ा सा मैं हिंट भी दे देता हूँ कैसे करना है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। जब तो आपको क्या करना होगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स प्लस वाई। जब आप डिवाइड करोगे ये तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ये क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब यहाँ क्वेश्चन आपका स्टक कर गया। आप डिनोमिनेटर को तो सेपरेट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट सेपरेट डिनोमिनेटर।
ओके, तो ये जो क्वेश्चन है आपका डी एक्स बाई डी वाई, ये 2020 जो भी आपकी डी एक्स बाई डी वाई फॉर्म है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये आपकी सिलेबस में नहीं है, और ये क्वेश्चन आपका डी एक्स बाई डी वाई फॉर्म से ही होगा, राइट। फिर भी वो ना सेफ साइड में आपको करवा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको ये नहीं पता चलेगा कि डी वाई बाई डी एक्स है डी एक्स बाई डी वाई, यानी दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होती है। तो मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सिलेबस के साथ जाता हूँ तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है, हालांकि जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये भी आपका डी एक्स बाई डी वाई फॉर्मेट से ही होगा। तो ना सेफ साइड में बता रहा हूँ, क्लियर नहीं किया हुआ, सिर्फ एक क्वेश्चन को डिलीट किया गया, एक क्वेश्चन का मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो मैं बता ही देता हूँ आपको। तो अगर आप देखो इसको, अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स के साथ जाता हूँ इस क्वेश्चन में, अगर मैं किसके साथ जाता हूँ आपका डी वाई बाई डी एक्स के साथ, तो ये आपका बनेगा 1/x+y, और 1/x+y को आप सेपरेट नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि y के साथ मुझे y चाहिए और मैं y के साथ y को अलग नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है डिनोमिनेटर जो होता है वो सेपरेट नहीं होता है। तो अब आपके पास जो आपका रूल 1 है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आपके पास फिर आपके पास ऑप्शन क्या है, डी एक्स बाई डी वाई, जो केस 2 था आपका, आपको इसको अप्लाई करना होगा। और केस 2 में क्या होता है, डी एक्स बाई डी वाई, देखो अगर वाई है तो वाई के साथ वाई आता है, तो अगर एक्स है तो एक्स के साथ एक्स है, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी इंटू एक्स इक्वल टू क्यू, राइट। जो आपका केस 1 है, ब्लैक पेन से जो मैंने दिया हुआ है, ये केस 1 का सारा केस है, जो रेड पेन से लिखा हुआ वो केस 2 का सॉल्यूशन है। पहले मैं आपको कंपैरिजन दिखा देता हूँ। केस 1 तो आप स्टार्टिंग से ही कर रहे हो, केस 1 का जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या होता है, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स। और केस 1 में जो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो डिनोमिनेटर में होता है, यही सारी कंडीशन अब आप यहाँ पर लगाओ। इस केस में जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है डी वाई, जो डिनोमिनेटर में होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा आपका, ई रेज टू पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन पी इंटू डी वाई। अब ये जनरल सॉल्यूशन था इसका, क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सेम कंसेप्ट आप इसके लिए लगाओ, इसका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका, जो न्यूमरेटर में दैट इज एक्स, तो एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स वाई, बिकॉज यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो डी एक्स है। अब इस केस में देखो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका क्या है, डी वाई। तो ये आपका केस 2 है। तो फाइनली ये जो क्वेश्चन होगा आपका वो कैसे होगा, आपको डी एक्स बाई डी वाई फॉर्म बनानी होगी, डी एक्स बाई डी वाई। तो जो आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x+y था, तो जब आपने इसको रेसिप्रोकेट किया तो डी एक्स बाई डी वाई क्या हो जाएगा आपका, डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा आपका x प्लस वाई अपॉन 1, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 1, राइट। यू कैन सी दैट डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 1। जब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो ये आपका x है और x के साथ आपको x लेना है, तो ये जो प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू वाई। नाउ वी कैन कंपेयर दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, केस 2, दैट इज डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी इंटू एक्स इक्वल टू क्यू। बाय कंपेयरिंग एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो पी आपका हो गया -1 और क्यू आपका हो गया वाई, क्यू आपका क्या हो गया, वाई। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है डी एक्स बाई डी वाई, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई के रिस्पेक्ट में फाइंड करो, तो ई रेज टू पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन पी इंटू डी वाई। पी आपका क्या है, -1 इंटू डी वाई इक्वल टू ई रेज टू पावर -1। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, एक्स डी एक्स बाई डी वाई था ना, तो क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई। वॉट वी विल हैव, वैल्यू ऑफ क्यू क्या है आपका y, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई रेज टू पावर -y dy। So what we will have, x into e raised to power -y, first function is as such as
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू डी वाई। तो वाई ई रेस टू पावर, देखो ई रेस टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, ई रेस टू पावर माइनस एक्स, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है -1, तो जो एक्स का कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आता है। तो ई रेस टू पावर -5 अपॉन -1 प्लस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी वाई दैट इज 1, अगेन ई रेस टू पावर -y का इंटीग्रेशन क्या होगा -5 अपॉन -1, और ये जो -1 आएगा अपॉन में, ये माइनस माइनस यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, और डी वाई। देन x इंटू ई रेस टू पावर -y, ये माइनस आपका न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, तो -y इंटू ई रेस टू पावर -y प्लस अगेन ई रेस टू पावर -x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेस टू पावर -x अपॉन -1। इन सिमिलर वे ई रेस टू पावर -y का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस टू पावर -5 अपॉन -1 प्लस में क्या हो जाएगा आपका c। देन देखो अगर पूरी इक्वेशन में अगर आप देखो, ये हो गया x इंटू ई रेस टू पावर -y इक्वल टू -y इंटू ई रेस टू पावर -y, और ये माइनस शिफ्ट हो जाएगा